जी नाज़रीन, पीएसएल फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है। मुल्तान सुल्तान का जो ऑक्शन होना था वो बहुत ही ब्रेथ टेकिंग और रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान की जो बोली लगी है, वली टेक्नोलॉजीज वालों ने ये बोली लगाई और 2 अरब 45 करोड़ की उन्होंने जो है वो मुल्तान सुल्तान की टीम बाय की। और उसके बाद उन्होंने जो है वो मुल्तान सुल्तान का नाम चेंज करके उन्होंने रावलपिंडी पे रख दिया, जो कि उन्होंने अनाउंस किया। अब उसका जो प्रॉपर नाम होगा, जो आगे उसके साथ वो क्या सिंबल अटैच करते हैं, वो अभी बाद में जो है वो पता चलेगा। लेकिन मुल्तान सुल्तान को अब ऑफिशियली जो है वो रावलपिंडी में कन्वर्ट कर दिया गया है। मुल्तान यानी साउथ पंजाब जो है वो एक अपनी पीएसएल के अंदर रिप्रेजेंटेशन से जो है वो डिप्राइव हो गया है, महरूम रह गया है। पूरा साउथ पंजाब का जो रीजन है, बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि अगर ये नाम चेंज किया जाएगा तो शायद फैसलाबाद कर दिया जाए, मगर उन्होंने फैसलाबाद की जो एक प्रॉपर एक फॉलोइंग थी उसको भी जो है वो उन्होंने उस तरह से ऑनबोर्ड नहीं किया। उन्होंने डायरेक्टली गए हैं रावलपिंडी में। जो ओनर्स थे उन्होंने ये बताया कि जी हम रावलपिंडी की गलियों में और रावलपिंडी के कल्चर में हम बड़े हुए हैं, तो हम उस कल्चर की रिप्रेजेंटेशन पीएसएल में लेके आएंगे। गो कि इस्लामाबाद भी जो है वो एक तरह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद ये इकट्ठे इनकी कल्चर रिप्रेजेंटेशन आती है पीएसएल के अंदर, मगर अब एक ये डिवीजन क्रिएट होगी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के फैंस की। खैर, लेकिन जो पीएसएल की ऑक्शन की बात करें तो 2 अरब 45 करोड़ की जो है वो ये टीम इन्होंने बाय की है, जो कि एक बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग। जो लास्ट हमारी जो हाईएस्ट बिड थी वो सियालकोट स्टेलियंस की थी, जो 1 करोड़ 85 लाख की थी। और उसके अलावा हैदराबाद की थी जो 1 करोड़ 75 लाख की 1 अरब 75 करोड़ और 1 अरब 85 करोड़ की थी। लेकिन ये उससे भी जो है वो तकरीबन कोई 60 करोड़ ज्यादा की बोली लगाई है। और अब जो रावलपिंडी वाले हैं वो हर साल पीएसएल मैनेजमेंट को वो 2 अरब 45 करोड़ जो है वो पे करेंगे अपनी फ्रेंचाइज की मद में। और इसके बाद अभी उन्होंने फैंस को भी ऑन बोर्ड करना है, अपनी एक फैन बेस भी उन्होंने बनानी है, अपना एक कल्चर बनाना है पूरी अपनी टीम का। तो दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, दे हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू मैनेज इन। सो अभी क्या वो करते हैं, आगे किस तरह से वो जाते हैं। लेकिन पीएसएल फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है कि इतनी महंगी जो है वो टीम्स बाय की गई हैं पिछले 1 महीने के अंदर। पीएसएल को, पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो उससे इतना फायदा हुआ है। दूसरी जानिब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी टीम बाय करने के बाद, उसमें मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन और वजीर दाखिला जो है वहां पे मौजूद थे। तो मोहसिन नकवी से बहुत से क्वेश्चन जो है वो पाक भारत जो टाकरा होना है उसके मुतालिक हुए कि क्या वो होगा कि हम 4 फीट ही करेंगे, इस चीज के ऊपर हम कायम है। क्योंकि कल आईसीसी और बीसीबी जो बोर्ड के चेयरमैन है उनकी भी यहाँ पे मुलाकात हुई, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के साथ और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ। तो उसके मुतालिक पूछा गया, क्योंकि मीडिया के ऊपर इसके मुतालिक कोई ऐसी रिपोर्ट्स चल रही थी, जराए से बात की जा रही थी, लेकिन कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं थी। तो मोहसिन नकवी से उसके मुतालिक क्वेश्चन हुए। मोहसिन नकवी ने यह कहा कि जी हम जो भी फैसला होगा, बांग्लादेश को हमने ऑनबोर्ड किया है क्योंकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, तो हम जो है वो बांग्लादेश जो फैसला करेगा हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो उन्होंने अपनी जो बॉल है वो बांग्लादेश के कोर्ट में डाल दी है। दूसरी जानिब फिर उनसे ये क्वेश्चन हुआ कि क्या भारत की धमकियों में या आईसीसी धमकियों में आप आएंगे, उनकी जो है वो धमकियों से आप डर जाएंगे। तो इसके ऊपर मोहसिन नकवी ने बड़ा दो टोक जो है वो जवाब दिया कि जी आईसीसी की धमकी से ना हम डरने वाले हैं, ना हमें डरने की जरूरत है, ना ही हमें भारत से डरने की जरूरत है। हमने बड़ा दो टोक जो है वो स्टांस दिया था बांग्लादेश को बाहर निकाले जाने के ऊपर कि हम अपना मैच फॉरवर्ड करेंगे और हमें इस चीज के ऊपर किसी भी नुकसान का कोई जो है वो टेंशन नहीं है। और अगर जहां तक डराने की बात है तो ना तो मैं डरने वाला हूं, ना जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डरेंगे, और फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तो आप जानते ही हैं। तो ये सारा उन्होंने, जहां पे पॉलिटिक्स चल रही है वहां पे पॉलिटिक्स भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से खेली जा रही है, जहां पे क्रिकेट के अफेयर्स चल रहे हैं वहां पे क्रिकेट के अफेयर्स भी दूसरी जानिब हैंड इन हैंड चल रहे हैं। तो आज का जो सारा एक सिनेरियो था वो बहुत मजे का था ऑक्शन के हवाले से। और अगर जिसने भी जो है वो फॉलो किया होगा, लाइव स्ट्रीम देखी होगी ऑक्शन की, तो उसमें जिस तरह से बोली लग रही थी, जो 3-4 स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे जो बोली लगा रहे थे, जिसमें मुख्तलिफ टीम्स थी, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक जो है वो ये गई है। हर पार्टी ने जो है वो अपनी पूरी इसके अंदर जो है वो इंक्लूजन की है, अपने आप को शामिल किया है, पार्टिसिपेट किया है। और उसके बाद एक टफ ऑक्शन के बाद जो है वो ये टीम वली टेक्नोलॉजीज को मिली है। तो हैट्स ऑफ टू देम। इसके अलावा वली टेक्नोलॉजीज का अगर तारुफ करवाया जाए तो इस साल और आगे जो 1-2 साल का मुआहिदा है पीएसएल के मीडिया राइट्स का, वो भी वली टेक्नोलॉजीज ने हासिल किया। और इस बार उन्होंने 3 गुना जो है वो कीमत के ऊपर हासिल किया। जो लास्ट टाइम मीडिया राइट्स सेल हुए थे उससे 3 गुना कीमत के ऊपर जो है वो वली टेक्नोलॉजीज ने ही इस साल मुआहिदा किया पीएसएल के मीडिया राइट्स का। और अब सबसे महंगी टीम भी जो है वो पीएसएल की वो वली टेक्नोलॉजीज के पास चली गई। तो एक बड़ा नाम जो है वो पीएसएल के अंदर इन्वॉल्व हुआ है। अब देखते हैं ये आगे अपने मामला को किस तरह चलाते हैं। 2 दिन बाद ऑक्शन भी होना है प्लेयर्स का, तो उसमें कौन सी टीम जो है वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो पाएगी, तो ये देखना होगा 2 दिन बाद।